Idioms Part 7. First idiom is odds and ends, means small things of little value or importance, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जिनकी कोई वैल्यू नहीं है या जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सेकेंड इज ओड्स वन। ओड्स वन एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है वेरी लाइकली टू हैपन और सक्सीड, यानी कि जिसके होने की बहुत ज़्यादा संभावना या जिसके सफल होने की बहुत ज़्यादा संभावना। ओड्स ऑन एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी लाइकली टू हैपन और सक्सीड। फिर उसके बाद है गिव क्रीडेंस टू। गिव क्रीडेंस टू एक कोलोकेशन है। कोलोकेशन क्या होता है? कोलोकेशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है ना। एक मीनिंग होता है, जैसे हम बोलते हैं कि कोल्ड कॉफ़ी, ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। कॉफ़ी भी एक वर्ड है, कोल्ड भी एक वर्ड है, तो इन दोनों को मिलाकर जो वर्ड बना है वो हमारा क्या होता है? एक कोलोकेशन होता है, ठीक है ना। जैसे कोल्ड कॉफ़ी, हॉट टी, ये हमारे कोलोकेशन है। वैसे ही एक कोलोकेशन है गिव क्रीडेंस टू। गिव क्रीडेंस टू का मीनिंग होता है टू बिलीव और एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू, यानी कि विश्वास करना और एक्सेप्ट और यानी कि एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को मान लेना हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। मान लेना कि कोई चीज़ ट्रू है, कोई चीज़ सही है। टू बिलीव और एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू, कि भाई सहमत हो गए, हाँ भाई ये चीज़ ठीक है, ठीक है। फिर है गिव एक्सप्रेशन टू समथिंग। गिव एक्सप्रेशन टू समथिंग भी एक कोलोकेशन है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है टू शो फीलिंग्स और ओपिनियन, यानी कि भावनाएं व्यक्त करना या अपने ओपिनियन को व्यक्त करना, ठीक है। गिव एक्सप्रेशन टू समथिंग का मीनिंग होता है भावनाओं को व्यक्त करना या अपने ओपिनियन को व्यक्त करना, टू शो फीलिंग्स और ओपिनियंस। नेक्स्ट है गिव इट ए रेस्ट। गिव इट ए रेस्ट एक ईडियम है। इट इज़ सेड व्हेन यू वांट समवन टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट और डूइंग समथिंग दैट इज़ अनोइंग यू, यानी कि गिव इट ए रेस्ट एक ईडियम है। इसका यूज़ हम करते हैं ये बताने के लिए कि आप किसी को कह रहे हो कि चुप हो जा या कहाँ ये करना बंद कर दे। जैसे कि हम बोल देते हैं कोई खटखट कर रहा है, ठीक है ना, हम बोलते हैं यार खटखट मत कर, चुप हो जा, ठीक है। तो उसको बताने के लिए गिव इट ए रेस्ट का हम यूज़ करते हैं कि भाई स्टॉप टॉकिंग, गिव इट ए रेस्ट, ठीक है। तो जैसे कि हम चुप करने के लिए हम किसी को कहते हैं भाई चुप हो जा, तो हम यूज़ करते हैं गिव इट ए रेस्ट, ठीक है ना। तो इट इज़ सेड व्हेन यू वांट समवन टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट और डूइंग समथिंग दैट इज़ अनोइंग यू, ठीक है। जैसे कि कोई किसी चीज़ के बारे में बात करता है और आप उसको सुनना नहीं चाहते, तो आप कह सकते हैं कि ओ गिव इट ए रेस्ट, आई डोंट वांट टू हियर इट, मैं इसको सुनना नहीं चाहता। तो आपने उनको क्या कहा? ओ गिव इट ए रेस्ट, ओ चुप हो जा, ठीक है ना। आपने उसको चुप होने के लिए कहा क्योंकि यू डोंट वांट टू हियर इट, मैं इसके बारे में नहीं सुनना चाहता, ठीक है। हियर अबाउट इट बोल दे या हियर इट, मैं ये नहीं सुनना चाहता, ठीक है। तो आपने क्या बोल दिया? ओ गिव इट ए रेस्ट, अरे यार चुप हो जा, मैं इसके बारे में नहीं सुनना चाहता, मैं ये नहीं सुनना चाहता, ठीक है ना। आई डोंट वांट टू हियर दिस, ठीक है। आई डोंट वांट टू हियर इट बोल दें, ठीक है। तो यानी कि किसी चीज़ को चुप कराने के लिए और किसी चीज़ को कोई काम करने से रोकने के लिए जो आपको अनोय करता है, जो आपको लगता है हाँ भैया दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा इससे, या चिड़चिड़ा होता है, उसको रोकने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? गिव इट ए रेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ब्लर्ट आउट समथिंग। ब्लर्ट आउट समथिंग एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू से समथिंग सडनली एंड विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट, यानी कि ब्लर्ट आउट समथिंग का मीनिंग होता है आप कोई बात कह देते हैं अचानक से बिना सोचे समझे कि इससे क्या हो जाएगा, कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मैंने बोल तो दिया लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ब्लर्ट आउट का मीनिंग होता है टू से समथिंग सडनली एंड विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट,